नमस्ते, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट दो वीडियो में हमने ITR 1 कैसे भरना है और कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इन टॉपिक पे डिस्कस किया था। आज हम ITR 2 भरना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ITR 2 भरते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जानकारी और प्रैक्टिस ना होने के कारण ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ITR 2 फाइल करने का एक बहुत ही आसान मेथड लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली ITR फाइलिंग के लिए हम इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं और ITR 2 फाइलिंग के लिए हमें एक्सेल एंड जावा यूटिलिटी फाइल को डाउनलोड करना होता है और ये डाउनलोड किए गए फॉर्म को फिलअप करके हमें वापस से उसको वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। लेकिन ये जो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसीलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आसानी से आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके क्लियर टैक्स की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। क्लियर टैक्स एक बहुत ही फेमस और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी के रीजन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अपलोड फॉर्म 16 का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और वहाँ पे आपको एक ड्रॉप फाइल हियर करके एक स्पेस दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आप अपना फॉर्म 16 का फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको एंटर पासवर्ड का एक टैब आएगा, तो आप सिंपली वहाँ पे आप अपना फॉर्म 16 का जो पासवर्ड है वो टाइप कर दीजिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो क्लियर टैक्स की वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपके डेटा को फेच करेगी और आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ई फाइलिंग। तो जैसे आप प्रोसीड टू ई फाइलिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको साइन अप करने के लिए बोलेंगे, तो सिंपली आप अपने कोई भी ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें टोटल 5 चीज़ें हैं। मतलब कि आपका जो ये इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोसीजर है टोटल 5 स्टेप में होगा। सबसे पहला है पर्सनल इन्फो। तो पर्सनल इन्फो में आप देख लीजिए कि इसमें 2 चीज़ है, पर्सनल इन्फो एंड एड्रेस। अगर सब चीज़ सही से एंटर की है तो यहाँ पे एवरीथिंग लुक्स कूल दिखेगा। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आपको सिंपली यहाँ पे पूरा चेक कर लेना है। और दूसरा है एड्रेस। एड्रेस में भी अगर आपका कोई एड्रेस मिसिंग है तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेना है। सेकंड है इनकम फ्रॉम सोर्सेस। तो आप सैलराइड पर्सन है तो आपके पास जो फॉर्म 16 आया, तो फॉर्म 16 आपने अपलोड किया, वहां से आपका पूरा सैलरी का डिटेल यहाँ पे आ गया है। अगर आपने कोई डिडक्शन फॉर्म 16 में नहीं दिखाया है, आप उसको अलग से दिखाना चाहते हैं, तो आपको वो डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 5 हेड ऑफ इनकम आपको दिखाई देगा। सबसे पहला है सैलरी का डिटेल आ गया। दूसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप अपना बैंक में जो इंटरेस्ट इनकम हुआ वो डाल सकते हैं, तो ये सब चीज यहाँ पे आएगा। तीसरा है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने एक हाउस का डिटेल आपकी कंपनी को दिखाया है तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास 2 हाउस है और 2 हाउस का डिटेल आपने अपनी कंपनी को दिखाएगा तो ये ऑटोमेटिकली दोनों हाउस का डिटेल ले लेगा। अगर आपने कंपनी में नहीं दिखाया तो आप सिंपली यहाँ पे एड अनदर हाउस प्रॉपर्टी करके वो डिटेल आप अपना डाल सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कैपिटल गेन। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके कैपिटल गेन अर्न किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देना है। और साथ में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को बेच के भी कैपिटल गेन अर्न किया है तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे देना जरूरी है। तो ये प्रोसीजर अब बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है जिसका स्टेटमेंट डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला है जेरोधा, कैम्स एंड कार्वी। अगर आपका डीमेट अकाउंट जेरोधा में है और आपने शेयर में ट्रेडिंग किया है तो आप अपना सिंपली जेरोधा की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कंसोल पे क्लिक करिए। कंसोल में जाके आप रिपोर्ट पे सिंपली टैक्स प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए और वो रिपोर्ट को आप सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो आपका जितना भी इक्विटी स्टॉक में ट्रेडिंग किया है या फिर लॉन्ग टर्म के बाद आपने सेल किया है तो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में ही अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो केम्स या फिर कार्वी की वेबसाइट पे जाके आप अपना कैपिटल गेन वाला रिपोर्ट निकालिए और वो यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दीजिए।
जैसे ही अपलोड करेंगे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला शेयर एंड डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ऑप्शन, लैंड और बिल्डिंग प्रॉपर्टी, एनी अदर एसेट। अब मान लीजिए कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो जेरोधा में नहीं है लेकिन कोई अदर ब्रोकर के साथ है, मान लीजिए कि एंजल ब्रोकर है या फिर शेर खान के साथ आपका अकाउंट है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे क्लियर टेक्स का टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। क्लियर टेक्स का जो टेम्पलेट दिखेगा वो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको टोटल 3 शीट मिलेगी, जिसमें सेकंड है सेल ऑफ शेयर्स एंड थर्ड है सेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का डिटेल आपको यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में सभी म्यूचुअल फंड केम्स या कार्वी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सिंपली केम्स या कार्वी का कैपिटल गेन वाला स्टेटमेंट निकाल के सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो आपका सब डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ये सिर्फ जीरोधा के अलावा अगर कोई दूसरे ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो वही शेयर के डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर सोल्ड। तो मैं मेरा शेर खान वाला समरी अकाउंट खोल लेता हूँ। तो समरी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि मेरा एक लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो यहाँ पे दिखाएगा 26,000 के आसपास है। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है वो यहाँ पे दिखाएगा, जो -10,000 है। एंड थर्ड है स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन, तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा जो कि 10,000 है। तो आपके ब्रोकर के केस में ये थोड़ा सा अलग दिख सकता है, लेकिन मोर और लेस वो सेम जैसा ही होगा। तो सिंपली मैं यहाँ से पहले सब स्टॉक की डिटेल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको सिम पेस्ट कर देना है। नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर है डेट ऑफ परचेज, यहाँ पे बाय डेट दिया है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर है परचेज वैल्यू, तो यहाँ पे बाय रेट दिया है और एक टोटल बाय वैल्यू दिया है, तो मुझे यहाँ पे टोटल बाय वैल्यू डालनी है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ सेल, तो मैं यहाँ पे सेल डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है सेल प्राइस पर शेयर, तो यहाँ पे पर शेयर दिया है तो सेल रेट मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट है एफएमवी पर शेयर। अगर आपने 31 जनवरी से पहले शेयर अगर होल्ड किए और बाद में बेच रहे तो आपको ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एफएमवी वैल्यू डालना है। तो मेरे केस में सिर्फ एक ही एफएमवी वैल्यू है, मैं वो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ। तो आपके स्टेटमेंट में भी वो एफएमवी वैल्यू दिख जाएगी। अगर आपको यहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ही माइनर रहता है। तो जो नेट कैपिटल गेन है वो मैं सिंपली यहाँ पे टोटल सिलेक्ट करके देख सकता हूँ कि टोटल मेरा कैपिटल गेन कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा और ये डेटा मैच हो रहे हैं, तो मतलब हमारा जो डिटेल है वो सही से फिलअप हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और एक है कि यहाँ पे जो डेट है उसका फॉर्मेट अलग है, आप देख सकते हैं। तो आपके केस में भी ये अगर DDMMYY वाला फॉर्मेट है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे इक्वल करके लेफ्ट चार डिजिट चाहिए, तो 4 एंटर कर दिया, तो ये आ गया ईयर। फिर नेक्स्ट हमें लेना है मिडल वाला वैल्यू, तो मिडल में हमारा है मंथ। मंथ के लिए मुझे इक्वल टू करके मिड 5th डिजिट से 2 वैल्यू, टोटल 2 वैल्यू। तो यहाँ पे मंथ आ गया। अब लेते हैं डे, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा, राइट से मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो ये मेरा डे आ गया। तो मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल टू करके डेट, सबसे पहले ईयर डालना है, फिर मंथ एंड फिर आपका डे डालना है। सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका पूरा एक फॉर्मूला बन गया। अब ये सेम फॉर्मूला आप सभी डेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो ये आपका फॉर्मेट चेंज हो गया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा अलग फॉर्मेट है, इसमें पहले मंथ आता है और बाद में डेट आता है। तो हम ये फॉर्मेट को भी चेंज कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट में जाइए और यहाँ US की जगह UK कर लीजिए।
ओके। तो ये अभी हमारा ओके हो गया, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। तो सिंपली इसको कॉपी करके हमें परचेज में पेस्ट स्पेशल करना है और आपको ये वाला सिलेक्ट करना है वैल्यूज एंड नंबर। तो आपका यहाँ पे डेट आ गया। अभी मुझे सेम यहाँ पे सेल डेट भी चाहिए, तो ओके हो गया। और बाकी की जो वैल्यूज है उसको मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ यहाँ पे ISIN नंबर नेट पे से ढूंढ के डालने हैं। अगर आपको ISIN नंबर का टेबल चाहिए तो आपको NSE की वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से डाल दूंगा, तो बाकी का डेटा आपको क्लियर है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। अभी मुझे शॉर्ट टर्म का भी डालना है, तो शॉर्ट टर्म का भी मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, जैसे हमने लॉन्ग टर्म में किया वैसे सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे सिंपली इसके बिलो में कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे डेट डाला है तो डेट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वो आपके डेटा फेच कर लेगा। तो आपको अलग से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक साथ में डाल दीजिए। तो अब हमारी एक्सेल फाइल रेडी है अपलोड करने के लिए। तो सिंपली मैं फाइल को सेव एज, आपको जो लोकेशन ठीक लगे वहाँ पे सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। क्लियर टेक्स्ट की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे अपलोड फाइल करिए। तो आपने जिस लोकेशन पे फाइल को सेव किया है वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का डिटेल था वो सभी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा कैपिटल गेन का समरी आ जाएगा। उसके बाद आप गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस इनकम है तो दिखा सकते हैं। डिडक्शन में आपका फॉर्म 16 में कोई चीज़ रह गया है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में टैक्स फाइलिंग पे आप जाएंगे तो प्रोसीड टू ई फाइल करके आएगा। तो आप जैसे ही प्रोसीड टू ई फाइल करेंगे तो आपका जो भी डिटेल है वो इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे चला जाएगा और आपका इनकम टैक्स फाइल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इनकम टैक्स फाइलिंग किया हुआ है तो मैं दूसरी बार प्रोसीड टू ई फाइल नहीं करूँगा। अब जैसे ही आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और आपको वहाँ पे आपका ITR 2 ई वेरीफाई करना है। और जैसे ही आपका यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स इंडिया का वेबसाइट खोलना है और वहाँ पे आपको ई वेरीफाई करना है। तो ये था ITR फाइल करने का पूरा प्रोसीजर। तो आपने देखा कि क्लियर टेक्स की वेबसाइट पे ITR 2 फाइल करना बहुत ही ईजी है। मैंने वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसीलिए सारी प्रोसेस को थोड़ी स्पीड अप करके दिखाया, लेकिन आप अगर हर एक डिटेल को पूरे ध्यान से देखकर फिलअप करते हैं तो भी अराउंड 1 आवर का टाइम में आपका पूरा ई फाइल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल, प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।